हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि रंजन एएससी पाठशाला में रीजनिंग का सिलेबस लेके आए हैं। एएससी पाठशाला का एड्रेस है लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज कैंपस, मुसल्लापुर हाट, पटना 6। एएससी पाठशाला में रीजनिंग के लिए आपको आए हैं और रीजनिंग में अभी जो वर्तमान में एनटीपीसी वैकेंसी आया है उसके लिए आए हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग में एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती जो 2024 में आए हैं उसके लिए हम लोग रीजनिंग का सिलेबस लेके आए हैं और पूरे रीजनिंग में संपूर्ण रीजनिंग सिलेबस आपको बताएंगे, जिसमें रीजनिंग में आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होंगे, जिसमें सीबीटी 1 में 30 प्रश्न होंगे और सीबीटी 2 में 35 प्रश्न होंगे। ठीक है, सीबीटी 1 में 30 और सीबीटी 2 में कितने होंगे? 35 प्रश्न होंगे। सीबीटी 1 की भी हम सिलेबस का जिक्र करेंगे और सीबीटी 2 का भी सिलेबस का हम जिक्र करेंगे। सिलेबस की यदि हम बात करते हैं, इसमें सीबीटी 1 में जो आपका है वो सीबीटी 1 की यदि हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, तो जिसमें मैथ का आपका टोटल 30 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग आपका 30 मार्क्स के होंगे, जीके जीएस आपका 40 मार्क्स के होंगे और कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपका क्या होगा? 100 होंगे। कुल मार्क्स भी 100 होंगे। रही बात सीबीटी 1 की, टाइमिंग जो होगा वो टोटल आपका 90 मिनट का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में मुझे अटेम्प्ट करना है। सीबीटी 1 का जो सिलेबस होगा उसमें पूरा रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो भी बताएंगे। रही बात सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 में आपका मैथ्स जो होंगे वो 35 नंबर के होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग आपका 35 नंबर के होंगे, ये भी रीजनिंग 35 नंबर के होंगे। जीके जीएस जो होंगे वो टोटल 50 मार्क्स के होंगे, 50 नंबर के होंगे। यानी सीबीटी 2 में जो आपका होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, मार्क्स भी 120 होंगे। टाइमिंग जो होगा वो आपका क्या होगा? 90 मिनट ही होगा। यानी सीबीटी 2 और सीबीटी 1 की हम बात यदि करते हैं तो केवल मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। रीजनिंग में मैथ में 5 नंबर, रीजनिंग में 5 नंबर और जीके जीएस में 10 नंबर। अब रही बात की सर क्वेश्चन भी सेम रहेंगे क्या, तो नहीं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होगा वो अलग होगा। रीजनिंग की यदि बात करेंगे तो सीबीटी 1 में 30 मार्क्स है और सीबीटी 2 में 35 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। तो यदि हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस की बात यदि हम करते हैं तो सिलेबस में आपका आ जाता है टोटल रीजनिंग एनटीपीसी सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 की हम बात करेंगे, हम दोनों की बात करेंगे तो सीबीटी 1 या 2 के लिए टोटल सिलेबस यदि हम आरआरबी एनटीपीसी का देख रहे हैं तो आपका अल्फाबेट होगा 1 से 2 नंबर का, आपका क्या होगा? अल्फाबेट रहेगा 1 से 2 नंबर का। कोडिंग रिकॉर्डिंग 2 से 3 नंबर का आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग रहेगा। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन मिला के, दोनों मिला के 3 से 4 नंबर के होंगे। 2 से 3 नंबर ही रह सकते हैं या 3 से 4 होगा एनालॉजी क्लासिफिकेशन मिला के। ब्लड रिलेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन होगा। सिलॉक्स से 1 से 2 क्वेश्चन सिलॉक्स से भी रहेगा। मैट्रिक्स पजल 1 से 2 नंबर का ये भी रहेगा। मैट्रिक्स पजल भी, मैट्रिक्स पजल को मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर भी हम लोग कह सकते हैं। डायरेक्शन 1 से 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर का डायरेक्शन भी रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका क्वेश्चन जो होगा वो 3 से 4 मार्क्स के होंगे। पजल आपका 4 से 5 नंबर का होगा। लॉजिकल वेन डायग्राम 1 से 2 नंबर का होगा। डाटा सफिशिएंसी जो होगा ये भी आपका 1 से 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर का रहेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 नंबर का रहेगा। कोर्स ऑफ एक्शन ये भी 1 से 2 नंबर का। क्लॉक आपका 1 से 2 नंबर का रहेगा। कैलेंडर भी आपका 1 से 1 नंबर का रहेगा। 1 से 2 नंबर का कैलेंडर भी आपका रहेगा। अब रही बात कि सर सीबीटी 1 या 2 की बात करेंगे। देखिए, यदि जैसे ही सीबीटी 1 में आपका ये टोटल सिलेबस रहेगा 1 से 2 नंबर जितना जो बताए हैं वो रहेगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में अंतर इतना ही होगा कि जैसे ही सीबीटी 2 जो होगा उसमें आपका पजल सेक्शन से, सिटिंग अरेंजमेंट से, ब्लड रिलेशन से,
ये सबसे पजल फॉर्म का क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे और ये 4-4, 5-5 नंबर का क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन से पजल फॉर्म का क्वेश्चन देगा 4 से 5 नंबर का, सिटिंग अरेंजमेंट का होगा और ये पजल का होगा। 4 से 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का आपका CBT 2 में होगा। ये हम लोगों का सिलेबस था। अब रही बात सिलेबस में जो टोटल बताए हैं वो आपका RRB NTPC का सिलेबस था। जल्दी हम लोग न्यू बैच लेके आ रहे हैं RRB NTPC का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिलेबस, दोनों बैचेज आ रहा है बहुत ही जल्द। हम लोग रीजनिंग के लिए बताए ही हैं कि मैं शशि रंजन कुमार, मैथ के लिए आपका रितेश सर हैं और मैथ 11-12 के लिए राम बाबू सर हैं। GS की भी बहुत बेस्ट फैकल्टी के साथ हम लोग बहुत ही जल्द मिल रहे हैं। धन्यवाद।